हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी बहुत और बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो आज के बाद जो कि नेक्स्ट 10-15 दिन तक जो आपके लेक्चर्स आएंगे, 10 और 15 डेज, ओके, जब तक ये पी ब्लॉक ख़त्म नहीं हो जाता। पी ब्लॉक है और इसके डी ब्लॉक के भी जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके भी 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो हम इसी चैप्टर में कर लेंगे, बिकॉज उनकी जो रिएक्शंस हैं वो रिलेटेड है। ठीक है ना, इस वाली रिएक्शंस के साथ जो इस वाले चैप्टर की रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस डी ब्लॉक जो आपका एलिमेंट है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर है उसके साथ रिलेटेड है। तो दैट्स वाई वो भी मैं रिएक्शंस आपको इसके साथ करवा दूंगा, तो आपका आधा यूनिट तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो मतलब आप समझ लीजिए कि अगले जो 10-15 दिन हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो इसको क्या करिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर ये वीडियो जिसने देख ली ना, तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपके जो 70 नंबर का जो पेपर होता है, 70 नंबर में से आपको 10 मार्क्स तो मिलने ही हैं। अगर जो बंदा नेक्स्ट 10 डेज तक सिंसियरली वॉच करता रहा मेरे को, जिस स्टूडेंट ने पेशेंस दिखाई और नेक्स्ट 10 डेज अगर सिंसियरली देखा मेरे को, तो वो अच्छा कर सकता है। ठीक है ना, एग्जाम्स में उसको 10 नंबर मिल सकते हैं आसानी से, बिकॉज इधर से 10 नंबर तो आ ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होने वाली हैं। ये वही सवाल हैं जो कि पेपर में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। देन मैं आपको बात बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक बात और बताता हूँ कि जैसे मैं पहले बोलता था कि जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले वो वाली कवर कर लें और देन ये वाली वीडियोस कवर करें। बट अभी जो आगे हमारी चीज़ है, जो अभी हमारी चीज़ चलेगी, उसमें क्या है कि पुरानी वीडियोस का इतना रोल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियोस देखते जानी है। पुरानी तो कवर करते रहो अपने हिसाब से, अपनी पेस के साथ, जितनी आपकी पेस है। बट जो आपकी वो है, ये नई वीडियोस हैं, ये इतने इंटरलेटेड नहीं है पुरानी के साथ। तो आपको क्या करना है कि इन वीडियोस को देखते जाना है। ठीक है ना, और ये वीडियोस आपको समझ आ जाएंगी, इसमें कुछ नए कंसेप्ट इतने नहीं हैं। ओके, तो इसलिए मतलब पुराने कंसेप्ट इतने यूज़ नहीं होंगे। तो इसलिए आप क्या करो कि इन वीडियोस को देखते चलो। ओके, बिकॉज अगर आपने टॉपिक्स नहीं करे तो आपने पी ब्लॉक नहीं करा, मतलब पी ब्लॉक के आपने 5-5 नंबर वाले सवाल आपने छोड़ दिए। ओके, देन हम अगली बात करते हैं। अगली बात ये बोलते हैं कि भाई हर एक स्टूडेंट, आप जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो उसका रिस्पॉन्स करा करिए। रिस्पॉन्स करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन आएगी कि हाँ भाई स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से, मोटिवेटेड तरीके से पढ़ा पाऊँगा। ओके, ये वाली चीज़। देन एक और चीज़ हो गई, कोई डाउट होता है तो आप पूछिए। ठीक है ना, कोई डाउट होता है तो उसे फटाफट क्लियर करिए, डाउट को घर लेके मत जाइए। और जैसे बस इतनी सी बातें बतानी थी। और कोई नया स्टूडेंट होगा तो वो क्या कर सकता है, वो कांटेक्ट कर सकता है। हमारा नंबर ये है 87170467। तो जो न्यू स्टूडेंट होगा वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है अगर उसको जुड़ना होगा। उसको भी हम अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और वो भी अच्छे तरीके से पी ब्लॉक को पढ़ सकता है। ओके, देन अभी हम बात करते हैं कि जो हम अभी हमने टॉपिक करना है उसका नाम क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप लोगों ने पढ़ना है इंट्रोडक्शन पढ़नी है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़नी है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। देन उसकी क्या पढ़नी है, टाइप्स पढ़नी है। ओके, देन टाइप्स पढ़नी है और देन उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, टाइप्स पढ़नी है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ओके, देन आप लोगों को उसकी प्रेपरेशन करनी है। देन आप लोगों को उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। देन आपको उसके स्ट्रक्चर देखने हैं। ओके, उसकी क्या शेप होगी, शेप तो आपने पहले से कर ली है। तो ये टॉपिक्स आपके इस चैप्टर का क्या हो गया, मकसद हो गया। ये टॉपिक्स आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक समझ आ जाने चाहिए। ओके, इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन वगैरह, टाइप्स, नोमेनक्लेचर, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, तो ये वाले टॉपिक्स आपके
इस वीडियो का हमारा क्या है, टारगेट है। तो भाई जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिए कि ये टारगेट आप लोगों का क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि जो मैंने बातें बताई ये सारी की सारी आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई। ये हमने टॉपिक्स करने हैं। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ बेटा, ये हज़ारों बार सवाल पूछा गया है पेपर में। पिछले बार आप मैंने पिछले पेपर को एनालिसिस करा और मैंने देखा कि ये बहुत बार सवाल पूछा हुआ है। तो आप इसको मतलब आपको ये करना ही करना है, आपने चाहे बाकी सवाल करे या ना करे, ठीक है ना, बट इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। और जो इस सवाल को अगर छोड़ के जाएगा वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। ओके, तो ये वाली बात हो गई। तो इस सवाल को आपको करना ही करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है ये। और अभी हम बात कर देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ये क्या होते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या है, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है इनकी। पहले हमने उधर क्या करा था, पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हैलोजन। ओके, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हैलोजन, ये वाली हमने चीज़ करी थी। हैलोजन अपने आप के साथ खुद कंबाइन कर सकते हैं। हैलोजन अपने आप के साथ खुद कंबाइन कर सकते हैं, मतलब एक हैलोजन होगा वो दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन कर सकता है। हैलोजन का मतलब क्या है भाई, यही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपने ले लिया फ्लोरीन, ले लिया क्लोरीन, ले लिया, तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। आपने ले लिया आयोडीन, ले लिया फ्लोरीन, ले लिया आयोडीन, ले लिया क्लोरीन, ले लिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या कर सकती हैं, कंबाइन कर सकती हैं। कंबाइन मतलब एक दूसरे के साथ क्या कर सकती हैं, जुड़ सकती हैं। अगर ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं तो मैंने आपको बताया था कैसे कैसे जुड़ सकती हैं। उनकी वो चीज़ थी एक्स एक्स डैश 1, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। अगर ये वाली चीज़ें आप लोगों को पता हैं तो बेटा आपका ये सवाल हो गया, ठीक है ना। एक्स एक्स डैश ये कैसे बना था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स एक्स डैश 1, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, ये टाइप्स थे, ठीक है ना, एक्स एक्स डैश 7। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की क्या थी, टाइप थी। तो एक्स क्या था, इसका साइज़ क्या था, ज़्यादा था। साइज़ क्या था इसका, ज़्यादा था। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, कम थी। अगर देखिए साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं होगा, न्यूक्लियस में इतना दम नहीं होगा कि वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से अपनी तरफ खींच सकता है। तो दैट्स वाई क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो भाई इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा बिकॉज साइज इतना बड़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक्स डैश क्या था, एक्स डैश क्या है, साइज़ इसका क्या होता है, कम होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये वाली चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। और इधर 1 3 ये क्या हो गया, जैसे फिर उधर मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या 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 होते हैं। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे इधर होगी +1 और इधर होगी +3, इधर होगी +5 +7। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये तो आपने टॉपिक पढ़ लिया है ग्रुप 17 की। ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी होती है, -1 होती है, +1 होती है, +3 +5 +7। तो ये वाली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है ना। अगर एक्स एक्स डैश आपका बन रहा है तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, और एक्स एक्स डैश 3 बन रहा होगा तो इधर होगी 3, और एक्स एक्स डैश 5 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, और अगर एक्स एक्स डैश 7 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +7। एक ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +5 और एक्स डैश के ऊपर कितना है -1। तो भाई ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो कितना हो गया एक्स एक्स डैश 5। तो बस ये वाली कहानी हो गई। तो ये वाला आपका बन गया इंटर हैलोजन कंपाउंड। अभी देखिए मैंने बात बताई आपको कि एक्स एक्स डैश 5, तो एक्स क्या है, एक्स मैंने बता दिया कि इसका साइज़ क्या है, ज़्यादा है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। देन एक्स डैश का क्या है, साइज़ कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। इतनी सी बात आप लोगों को पता है। देन अभी चीज़ देखिए, जैसे इधर क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो अभी देखिए आयोडीन, आयोडीन का क्या है, साइज़ क्या है, बड़ा है।
आयोडीन का साइज़ क्या है, बड़ा है। तो आयोडीन किस किस के साथ जुड़ सकता है, आयोडीन का साइज़ बड़ा है ना, तो देखिए एक्स, एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स समझो आयोडीन हो गया, ठीक है ना। इसके साथ एक्स डैश क्या क्या हो सकता है, जिसका साइज़ क्या होगा, कम होगा, आयोडीन से जिसका साइज़ कम होगा तो वो इसके साथ जुड़ सकता है। जैसे आई बी आर हो सकता है, आई के साथ सी एल हो सकता है, आई के साथ एफ हो सकता है। तो ये सारे किस्म के कंपाउंड्स इसके पॉसिबल हैं। भाई चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। देखिए अगर बी आर होगा, बी आर के साथ साइज़ इसका बड़ा होगा, इसके साथ साइज़ कम वाली कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है क्लोरीन हो सकता है और एक फ्लोरीन हो सकता है। ओके, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर इधर क्लोरीन होगा, साइज़ जिसका बड़ा होगा, तो इसके साथ छोटा साइज़ वाला कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन। बस इतनी सी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। भाई मेरे को एक चीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, ये चीज़ आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंसेप्ट था, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताना था। अगर ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया दैन आपका सवाल हो जाएगा बहुत ही आसानी से। रिप्लाई कर दीजिए भाई, समझ आई कि नहीं आई, जल्दी से भाई। देखिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सीधा डेफिनेशन पे जंप कर जाते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। हैलोजेंस क्या करते हैं, हैलोजेंस रिएक्ट्स, हैलोजन क्या करते हैं, आप डेफिनेशन लिखिए, हैलोजेंस रिएक्ट विद ईच अदर, हैलोजेंस रिएक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स, टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हैलोजेंस क्या करते हैं, रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जिसको आप क्या बोलते हो, इंटर हैलोजेंस, नोन एज द इंटर हैलोजेंस। बस यही डेफिनेशन है इसकी, कि मतलब हैलोजेंस क्या करते हैं, कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स बना देते हैं, जिनको आप बोलते हो क्या, नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। आई एच लिखा है मैंने, मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, तो इसकी फॉर्म जैसे मैंने उधर एक्स एक्स डैश लिखी थी, तो इधर मैं एक एक्स की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, ए एक्स एन लिख रहा हूँ। ओके, आगे मैं लिखता हूँ इसको, ये जैसे मैंने पीछे लिखा था, आप वैसे भी लिख सकते हो भाई, एक्स एक्स डैश, ठीक है ना, एक्स एक्स डैश एन, बट मैं इधर लिख रहा हूँ ए एक्स एन। एक्स डैश क्या होता है, कोई बंदे कंफ्यूज कर जाए भाई एक्स डैश क्या है, ठीक है ना कुछ, तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ ए एक्स एन। ए एक्स एन, ए क्या हो गया भाई, वही जिसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज़ क्या है, ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। और एक्स क्या है, जिसका साइज़ क्या है, कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ओके, ये वाली ए एक्स, ए लिखा है मैंने ए एक्स एन, और एन क्या है, एन क्या हो गया, एन इज़ अ नंबर, एन इज़ एक नंबर है जो कि वैलेंसी बताता है कि इसकी, जो वैलेंसी बताता होगा, जो कि आपकी हैलोजन की वैलेंसी बताएगा, जो आपका मेन वाला हैलोजन होगा ना, जिसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। जैसे AX3 है, तो इधर 3 जो नंबर है ना, इधर 3 क्या है, एक नंबर है ना, तो ये किसकी वैलेंसी बताएगा, A+3, A+3 की वैलेंसी बताएगा, ठीक है ना। A+3, A की वैलेंसी बता दी उसने कितनी, +3। तो ये वाली चीज़ हो गई भाई, चीज़ आई थिंक समझ आ गई। वही चीज़ समझ आई कि नहीं आई भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। चीज़ समझ आ गई तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी देखिए टाइप्स तो मैंने बता दिया आपकी ये कौन कौन सी होती हैं ऑक्सीडेशन के हिसाब से, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हो सकती है, +1 हो सकती है, +3 हो सकती है, +5 हो सकती है, +7 हो सकती है। 4 किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पॉसिबल है। वो एक्सेप्शनल की मैं बात नहीं कर रहा भाई, प्लस आप बोलोगे भैया +4 और +6 वाले भी होते हैं, बेटा मैंने क्या बोला था, जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है वो कौन से हैं, -1 +1 +3 +5 +7, वो क्या है, वो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। +4 और +6 जो कि ऑक्साइड्स में पाई जा रही थी, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, इधर मैं बात कर रहा हूँ इनकी। तो इनकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो उसी हिसाब से आपके हैलोजेंस भी कितने हिसाब के हो सकते हैं, एक AX फॉर्म के हो सकते हैं, एक AX3 फॉर्म के हो सकते हैं, एक AX
5 के फॉर्म ए एक्स 7 के हिसाब से, जैसे ए के ऊपर क्या होगा +1 और एक्स के ऊपर कितना -1, तो ये इसके जन्म में ये इसके जन्म में, तो क्या हो जाएगा ए एक्स। अगर क्या होगा ए +3 होगा और एक्स -1 होगा, तो ये इसके जन्म में ये इसके जन्म में, तो क्या हो जाएगा ए x3। और ए के ऊपर क्या होगा +5 होगा, एक्स के ऊपर कितना होगा -1, तो भाई क्या हो जाएगा ए x5। ऐसे ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही इसके 4 किस्म के हेलोजेंस के टाइप्स हैं। एक हो गया ए एक्स टाइप का, एक ए x3 टाइप का, एक ए x5 टाइप का और ए x7 टाइप का। तो इसकी एग्जांपल्स आप लिख लीजिए भाई, खुद लिख सकते हो। वैसे सबसे ऊपर क्या होता है फ्लोरीन होता है, सबसे ऊपर क्या होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। एक चीज़ को भी देखना, मैंने क्या बोला कि ए क्या हो सकता है, एक लार्ज साइज़ का एटम होगा और उसके साथ ए क्या होगा एक लार्ज साइज़ का एटम होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी, और वो किसके साथ कंबाइन करेगा स्मॉल साइज एटम के साथ। तो लार्ज साइज समझो, पहले देखिए लार्ज साइज, इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ClF। ये तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल होगी, ये तो जनरली मैंने बताया ना, जनरली ऐसे, ये तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल होगी। जैसे ClF, Cl नीचे हो गया, इसका साइज़ क्या है बड़ा है और फ्लोरीन का साइज़ क्या है कम है, ये वाली एग्जाम्पल हो गई। जैसे फिर हो गया BrF, Br नीचे हो गया और F क्या हो गया ऊपर। ओके, ये वाली देखिए चीज़ समझिए, ठीक है ना। BrCl हो सकता है, BrCl ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ भी हो सकती है। ICl हो सकता है, I देखिए नीचे है और Cl कहाँ पे है ऊपर है। IBr हो सकता है, I देखिए नीचे है, Br कहाँ पे है ऊपर है। तो IF हो सकता है, IF हो सकता है, ICl मैंने लिख दिया, ठीक है ना। IBr हो सकता है, ICl हो सकता है, IF हो सकता है, ठीक है ना। ये वाले सारे BrCl हो सकता है, BrF हो सकता है, ClF हो सकता है। भाई ये देखिए सारे के सारे इस फॉर्म के हेलोजेंस पॉसिबल हैं। अभी देखिए इसके AX फॉर्म के ये वाले हेलोजेंस पॉसिबल है। AX3 फॉर्म के कौन कौन से पॉसिबल हैं, जैसे इधर कौन सा होगा I होगा ना, I होगा, तो ये IF3 हो सकता है, ICl3 हो सकता है, IF3 हो सकता है, ICl3 हो सकता है, और क्या हो सकता है ClF3 हो सकता है। Cl देखिए नीचे है और F कहाँ पे ऊपर है, ClF3 हो सकता है। और BrF3 हो सकता है, BrF3 हो सकता है, बिकॉज Br नीचे है और F कहाँ पे है ऊपर है। तो ये देखिए इधर मैं अच्छे से लिख नहीं पाया, बट आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ClF5 हो सकता है, Cl देखिए नीचे है और F कहाँ पे है ऊपर है। और क्या हो सकता है Br कहाँ पे है नीचे है और F कहाँ पे है ऊपर है। तो IF5, I कहाँ पे है नीचे है और F कहाँ पे है ऊपर है। और IX7 फॉर्म का एक ही जो पाया जाता है वो है IF7 ही पाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है IBr7, ICl7, ठीक है ना, ICl7 है, इधर सिर्फ क्या पाया जाता है IF7। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। अभी आप बोलोगे IF7 ही क्यों पाया जाता है, बाकी क्यों नहीं पाए जाते। भाई देखिए आयोडीन का क्या हो गया, एक तो साइज़ बड़ा है ना, ये वाली चीज़ तो आपको पता है आयोडीन का। फ्लोरीन का साइज़ क्या है छोटा छोटा है। तो अभी देखिए अगर 7 को एडजस्ट करना हो, 7 फ्लोरीन एटम्स को एडजस्ट करना हो, ठीक है ना, देखिए आयोडीन का क्या है साइज़ क्या है ज़्यादा है, आयोडीन का साइज़ क्या है ज़्यादा है। अगर देखिए 7 फ्लोरीन को एडजस्ट कर, 7 एटम्स को, कोई भी 7 एटम्स को एडजस्ट करना हो, जैसे उधर क्या हो सकता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो वही देखिए अगर 7 को एडजस्ट करना हो, साइज़ बेशक बड़ा है बट एडजस्ट करना हो तो आपको क्या चाहिए छोटे छोटे एटम्स चाहिए, ठीक है ना, छोटे छोटे एटम्स चाहिए, छोटे छोटे एटम चाहिए, ना कि बड़े बड़े। अगर मैं बड़ा बड़ा रख दिया, मैंने इधर समझो एक ये रख दिया ये रख दिया, तो इतने इधर इस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। बट जब मैं आयोडीन लिया एक, मैंने उधर छोटे छोटे रख दिए 1 2 3 4 छोटे छोटों को मैं अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं IF7 मैंने लिख दिया, ओनली IF7 है, बिकॉज फ्लोरीन का साइज़ क्या है छोटा है और आयोडीन के साथ वो छोटे छोटे फ्लोरीन्स क्या हो सकते हैं एडजस्ट हो सकते हैं। तो दैट्स वाई क्या हो गया, दैट्स वाई मैंने बोल दिया कि आपके सिर्फ फ्लोरीन के साथ आयोडीन आपका कंबाइन कर रहा है जब आपका IF7 बन रहा है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हो गई। भाई कमेंट बॉक्स में एक बार दोबारा से रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर दीजिए, इससे मेरे को आपकी सीरियसनेस का पता लगेगा कि आप सिंसियरली लेक्चर को वॉच कर रहे हो। और जो बच्चा सिंसियरली लेक्चर को वॉच करेगा तो उसको सारी चीज़ें पता लगती जाएंगी। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन हम आगे मूव करते हैं। आगे देखिए अभी हमारी दो बातें हो गई, हमारी डेफिनेशन हो गई, हमारी टाइप्स हो गई,
देन हम आगे की बात करते हैं। आगे हमारी बात आ रही है नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर कैसे, नामकरण इसका कैसे करा जाता है, नोमेनक्लेचर इसका कैसे करा जाता है। भाई देखिए आपको पता है हैलोजेंस, हैलोजेंस को नाम देते हैं हम कैसे, हैलोजन हैलाइड्स, हैलोजन हैलाइड्स। जैसे क्या हो गया, जैसे आपका क्या हो गया ए एक्स, ए एक्स फॉर्म के होते हैं ना हैलोजन, AX3 फॉर्म के। तो इधर क्या हो गया, ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन, दोनों हैलोजन है। तो ए को नाम दे दिया आपने हैलोजन जैसे लिख दिया, और दूसरे का नाम दे दिया हैलाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ क्लियर आएगी। जैसे आपका आपने लिख दिया BrCl, ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है ना, हैलोजन हैलाइड्स। तो इधर देखिए हैलोजन का नाम लिख दीजिए, हैलोजन का नाम लिख दिए, हैलोजन क्या है, ब्रोमीन है, BROMINE, ब्रोमीन। और हैलाइड एक्स, एक्स का नाम लिख दीजिए। अभी इधर ऐसा नहीं लिखना है ब्रोमीन क्लोरीन, क्लोरीन थोड़ी ना लिखना है, आइड लिखना है, आइड, बिकॉज उसके ऊपर -1 ऑक्सीजन स्टेट है ना, दैट्स वाई ब्रोमीन क्लोराइड। बट क्लोराइड कितने जुड़े हैं, 3, तो ब्रोमीन ट्राईक्लोराइड। ओके, अगर 3 इधर मैंने समझो इधर लिख दिया 3, इधर क्या लिख दिया मैंने, ब्रोमीन ट्राईक्लोराइड। ओके, ये वाली चीज़ आई थिंक आप लोगों को चीज़ पता लगी भाई, चीज़ पता लगी कि नहीं पता लगी भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ पता लगी कि नाम कैसे करते हैं। जैसे सिर्फ आपने एक और एग्जाम, 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपने लिख दिया ICl3, इधर क्या है, पहले हैलोजन को नाम दो, हैलोजन क्या है, आयोडीन है। तो फिर क्या है, क्लोराइड है, तो इसको क्या लिख दे, आयोडीन ट्राई क्लोराइड। ओके, आयोडीन ट्राई क्लोराइड। ओके, जैसे अगर IF7 होगा तो इसको क्या नाम देगा, आप दोगे आयोडीन, आयोडीन हेप्टा, और आगे देखिए क्या है, फ्लोरीन है ना, तो इसका नाम दे फ्लोराइड। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। ये आई थिंक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। नॉमेनक्लेचर भी ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान नॉमेनक्लेचर है, वो भी आप लोगों ने कर लिया। तो भाई अभी देखिए बनाते कैसे हैं। भाई देखिए अभी रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस, रिएक्शंस में आपको क्या करना होता है, देखिए आपने बनाने क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जैसे ClF बना दिया, ClF3 बना दिया, BrF3 बना दिया, तो अभी देखिए और IF7 बना दिया। खुद भाई पहले एक चीज़ देखिए, दिमाग में सोचिए, अपने दिमाग की तरफ स्ट्रेस दीजिए और सोचने की कोशिश करिए भाई ClF कैसे बन सकता है। ये क्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो भाई देखिए क्या है, इसमें 2 चीज़ें लगी हुई हैं, और आपको पता है ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसेस की फॉर्म में, Cl2 और F2, ऐसे कुछ हो सकता है ना, Cl2 और F2 हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या कर जाएगा, एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, और आपका क्या बन जाएगा, ClF। और मॉलिक्यूल्स कितने बन जाएंगे, 2, बिकॉज ये 2 Cl है ना, और फ्लोरीन भी कितने, 2 ClF। तो इसको नाम देते हैं आप क्लोरीन, क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड भी बोल सकते हो, और क्लोरीन फ्लोराइड भी बोल सकते हो। तो भाई बन गया आपका ये। और टेम्परेचर वगैरह याद कर लेना, इसका होता है 437 केल्विन, मतलब कितना हो गया, 273 में प्लस कर 437 से 273 माइनस कर दीजिए, आपको डिग्री में पता लग जाएगा कितना वो है, ठीक है ना। 273 माइनस कर दीजिए तो आपको डिग्री का पता लग जाएगा कितना डिग्री है ये। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। आपने क्या ले लिया, देखिए ClF बनाना है तो आपको खुद पता है कुछ ऐसा कंपाउंड लेना चाहिए जिसमें क्या, ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिसमें क्लोरीन भी हो और फ्लोरीन भी हो। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ है, तो आपने क्लोरीन गैस ले ली और एक फ्लोरीन गैस ले ली, और उन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो आपका मोनोफ्लोराइड बन गया। तो देखिए खुद देखिए, एक और चीज़ देखने की कोशिश करिए कि अभी देखिए अगर आपका ClF3 बनाना है, ClF3 बनाना है, तो आपको एक चीज़ तो इधर से दिख रही है ना कि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इधर क्या है, ज़्यादा है, फ्लोरीन इधर क्या है, मोर है। तो आपको इधर से एक ऐसे दिमाग नहीं लगता, जो चीज़ ज़्यादा है तो वो मेरे को ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो बस सिंपल सी बात है भाई, ये F2 क्या ले दिया मैंने, 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये क्या ले लिया मैंने, एक्सेस में ले लिया। ओके, तो देखिए ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, ClF3, तो इधर लगा दो आप 2। ओके, तो आपकी कहानी हो गई। इसका टेम्परेचर होता है 573 केल्विन। तो ये वाला टेम्परेचर आपका हो गया, इस टेम्परेचर पे ये काम करता है। तो आपका ये क्या बन गया, क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड बन गया। ओके, ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आ गई भाई, ये वाली चीज़ समझ आ गई तो बाकियों के साथ भी रिएक्शंस कर देना। जैसे आपको क्या होना, BrF3 बनाना होगा, BrF3 बनाना होगा तो क्या बनेगा, लेना पड़ेगा वो Br ये और 3F2, क्या बन जाएगा,
F3 और इधर क्या 2 लिख दीजिए, BrF3 और 2 लिख दीजिए। इसका नाम क्या है, ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड। ओके, ये वाली चीज़ समझ आ गई आई थिंक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है चीज़, आप लोगों को आसानी से ये चीज़ समझ आ सकती है। तो अभी देखिए, अगर आप लोगों को बनाना है BrF5, खुद देखिए इधर देखिए फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, Br प्लस लिख दीजिए 5F2। ये क्या ले लिया आपने, एक्सेस में ले लिया, फ्लोरीन क्या ले लिया, एक्सेस में लग दिया, तो इधर से क्या बन जाएगा BrF5, BrF5 और इधर कितना 2, BrF5 और आपका इधर इतने 2 मॉलिक्यूल्स लगा दिए, तो इधर क्या बनेंगे, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। और क्या कर सकते हैं, जैसे अगर ये वाला IF7 बनाना हो तो इधर क्या ले लो, IF7 बनाना हो तो आपको खुद पता है फ्लोरीन क्या लेना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा, तो इधर क्या ले लिया मैंने 7 मॉलिक्यूल्स ले लिए ये वाले, तो आपका क्या बन जाएगा, आपने टेम्परेचर दिया 523 और ऐसा कुछ 523 तक 523 केल्विन आपने दे दिया, तो इधर क्या बन गया IF7, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। तो बस ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, प्रेपरेशन तो आपने देख ली। और कभी कभी आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, उस दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे लोअर इंटर हेलोजेंस होते हैं ना, लोअर इंटर हेलोजेंस जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, लोअर इंटर हेलोजेंस का मतलब पता क्या है, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कम होगा। जैसे +7 आपने बनाना है तो +5 वाला इंटर हेलोजन आप यूज़ कर सकते हो, +5 बनाना है तो +3 वाला आप यूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं उसकी फिर से करवा रहा हूँ, जैसे आपका क्या हो गया IF5, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इधर +5 है ना आयोडीन का, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है आयोडीन का, तो इधर क्या कर दिया मैंने, इसके साथ एक और फ्लोरीन को जोड़ दिया, तो इधर क्या हो जाएगा 270 डिग्री सेल्सियस लिया मैंने, तो इधर क्या हो जाएगा IF7। देखिए लोअर इंटर हेलोजन, लोअर इंटर हेलोजन जिसका ऑक्सीजन स्टेट क्या था +5, तो इसे मैंने क्या बना दिया, हायर इंटर हेलोजन कंपाउंड बना दिया। तो ये वाली चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। हायर इंटर हेलोजन आप कहाँ से बना सकते हैं, लोअर इंटर हेलोजन से। लोअर इंटर हेलोजन का मतलब क्या, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चाहिए, कम चाहिए। ओके, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अभी देखते हैं, ये वाली चीज़ भी हमारी हो गई। अभी देखिए प्रॉपर्टीज़ पे चलिए, प्रॉपर्टीज ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। बाकी चीज़ें तो ऐसे थे कंसेप्ट से आप कर सकते थे, ठीक है ना, बाकी चीज़ें कंसेप्चुअल वे से आप कर सकते थे, बट इधर क्या है, इधर आप लोगों को थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। बिकॉज देखिए 5 नंबर का सवाल आता है ये पेपर में, एज इट इज़ पूरे 5 नंबर का सवाल पूछ दिया जाएगा, और आप फिर आपको कुछ लिखना तो है ना। तो मैंने चीज़ें बता दी आपको, अभी तक क्या बता दिया मैंने, डेफिनेशन बताई, टाइप्स बताई, नॉमेनक्लेचर बताया, और क्या बता दिया, प्रेपरेशन बता दी। तो अभी बात आ रही है हमारी प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले देखिए ये दिखती कैसी हैं, ये गैसेस भी हो सकती हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और सॉलिड भी हो सकते हैं। देखिए ये चीज़ याद कर लीजिए, गैस वाले कौन कौन से हैं, गैस वाले ये है ClF, गैस वाला क्या है ClF है, BrF है, ओके BrF है, एक है ClF3 है। ये वाला आपको याद करना पड़ेगा भाई, इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना, आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। अभी देखिए इधर किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो डिपेंड कर सकता है कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। अगर ज़्यादा होंगी तो चीज़ सॉलिड बन गई, और कम होंगी तो चीज़ क्या है, लिक्विड है, और बहुत ही कम होंगी तो उधर कौन सा हो जाएगा, ये वाली चीज़ है। अभी देखिए बट इधर कुछ और भी फैक्टर्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कुछ होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर हो नहीं सकती, सॉरी। तो ये वाली चीज़ मतलब कुछ अलग तरीके से होगा, इधर कंसेप्चुअल वे से आप नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। इधर कंसेप्ट मेरे को कोई इधर इधर उन्होंने लिखा भी नहीं है, और मैं इधर कोई कंसेप्ट ऐसे बता भी नहीं पा रहा। देखिए इधर क्या हो गया, आपको ये याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है ना। कोई मैंने क्या बोला, कोई चीज़ें तो याद करनी भी पड़ती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें क्या होगी, गैसेस हो गई ClF, BrF, ClF3 और IF7। इधर देखिए कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जैसे किसी भी फिजिकल किसी भी मैटर की आपको फिजिकल स्टेट बतानी होती थी, मैंने बताया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को आप कंसीडर करते हो। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर बढ़ जाएं तो वो क्या हो जाता है, वो चीज़ सॉलिड बन जाती है, दैन थोड़ी कम हो तो वो चीज़ लिक्विड होती है, और बहुत कम हो तो ये वाली चीज़ होती है। बट इधर बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इधर देखिए आयोडीन का साइज़ क्या है, बड़ा है, क्लोरीन का साइज़ क्या है, क्लोरीन का उससे थोड़ा कम है, ब्रोमीन का क्या है, थोड़ा उससे क्लोरीन से ज़्यादा है। तो अभी देखिए इधर ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें हैं। अभी देखिए इधर पता क्या होता है, इधर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे आयोडीन वाला इधर भी आ जाएगा, आयोडीन वाला इधर भी आ जाएगा, तो मैं इधर कंसेप्चुअल तरीके से आपको नहीं बता पाऊंगा। देखो आयोडीन वाला इधर भी आ गया ना गैसेस में, आयोडीन वाला इधर भी आ जाएगा, कहीं लिक्विड्स में भी आ जाएगा, सॉलिड में आ गया। तो अगर मैं आपको बोल दूँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो आपने बोलना है सर अगर आयोडीन इधर था,
आयोडीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अब ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो गैस कैसे हो गया? भाई मैंने पहले ही बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये इसको आपको कंसेप्चुअल वे से नहीं जाना है, इसको आपको क्या करना है, थोड़ी चीज़, इस चीज़ को क्या करना है, क्रैम करना है। देखिए जो चीज़ क्रैम करने वाली होती है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, क्रैम करना है। जो अगर इसका मेरे को कंसेप्ट बता दिया है तो वो बहुत बढ़िया, बट बुक में आपके नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। बड़ी क्लासों में आप इसके भी कंसेप्ट देखते हो, बिकॉज उधर बहुत सारी डिटेलिंग करते हो हम, हर एक चीज़ को डिटेलिंग करते हो, तो उधर हम कंसेप्ट को देखते हैं। बट इधर फिलहाल के लिए आपको ज़्यादा इसके लिए सिर्फ याद ही कर लो, तो वही ज़्यादा बेटर है। बिकॉज उधर और भी देखिए, जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ते हो तो उधर कुछ और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है एक ही फैक्टर होता है, तो उसकी वजह से हम बताते हैं इसकी स्टेट्स क्या हैं, बट वो अभी आपके, आई डोंट थिंक कि आपके फ़ायदे का सौदा है वो, तो दैट्स वाई आप उसको मत करिए। तो अभी देखिए इसमें लिक्विड्स में क्या है, ये सिर्फ आप चीज़ याद कर लीजिए। लिक्विड में क्या है, BrF3, BrF3, और इधर क्या है, BrF5, और इधर क्या है, IF5। ये BrF3, BrF5 और IF5, ये वाले क्या हो गए, लिक्विड्स होते हैं, ठीक है ना। BrF3, BrF5 और एक क्या, IF7, और ClF, BrF, IF7, ClF3, वो सारे के सारे क्या थे, गैसेस थे, और ये क्या हो गए, लिक्विड हो गए। और सॉलिड कौन कौन से हैं, सॉलिड क्या है, ICl सॉलिड है, ICl सॉलिड है, IBr सॉलिड है, IF3 सॉलिड है, और ICl3 भी क्या है, सॉलिड है। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। ICl क्या है, सॉलिड है, IBr क्या है, सॉलिड है, IF3 क्या है, सॉलिड है, ICl3 क्या है, सॉलिड है। देखिए IF क्या है, सॉरी ICl क्या है, सॉलिड है, ICl क्या है, सॉलिड है, IBr भी क्या है, सॉलिड है, IF3 क्या है, सॉलिड है, ICl3 क्या है, सॉलिड है। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, क्रैम करनी पड़ेगी ये चीज़, तो ये चीज़ आप लोग क्रैम कर दीजिए। ओके, बताइए चीज़ समझ आई कि नहीं आई भाई, जल्दी से बता दीजिए। बता दीजिए भाई, समझ आई चीज़ की नहीं आई, जल्दी से बोल दीजिए भाई। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले स्टेट बतानी है आपको, ठीक है ना, 2-3 बातें याद कर लेनी है और वो बता देनी है स्टेट्स। सेकंड जो चीज़ हो गई वो क्या हो गई, इसकी एक और प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी से बता रहा हूँ मैं, ये दिखते कैसे हैं। जैसे आपने देखा था हैलोजन्स क्या थे, कलर थे, कलर थे। फ्लोरीन का कलर देखा था, क्लोरीन का कलर देखा था, ब्रोमीन का कलर देखा था, आयोडीन का कलर देखा था। फ्लोरीन का कुछ येलोइश टाइप स्ट्रक्चर था, येलोइश, इसका ग्रीनिश येलो, ठीक है ना। क्लोरीन का क्या था, ग्रीनिश येलो, कुछ इस टाइप का वो था, कलर था। देन ब्रोमीन का रेड था, और आयोडीन का क्या था, वायलेट था। तो अब भी देखिए जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बन रहे हैं वो भी तो हैलोजन से बन रहे हैं ना भाई, वो भी किससे बन रहे हैं, हैलोजन से बन रहे हैं। तो भाई खुद दिमाग लगाइए थोड़ा भाई, जिनसे वो बन रहे हैं उनका कलर है, तो खुद बताइए उनका भी तो कलर होगा। तो बस ये वाली चीज़ है भाई, ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। ओके, इसमें आपको क्या याद करना है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, कलर्ड हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, कलर्ड हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, कलर्ड हैं। इसमें बस एक चीज़ थोड़ी एक्सेप्शन समझ लीजिए, वो याद कर लीजिए कि भाई जिसमें क्या जुड़ा होगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में क्या होगा, जिसमें फ्लोरीन होगा, जैसे IF7, IF3, जैसे ClF3, जिसमें भी फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा ना, जिसमें फ्लोरीन जुड़ा होगा, ठीक है ना, फ्लोरीन जुड़ा होगा जिसमें भी, वो क्या हो गया, उसका चीज़ याद कर लीजिए, वो क्या है, कलरलेस हैं। वो क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, कलरलेस हैं, कलरलेस चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ है, कलरलेस चीज़ है, जिसमें भी फ्लोरीन जुड़ा होगा। ये चीज़ याद कर लीजिए कि जिसमें फ्लोरीन होगा, जिसमें भी, जैसे इधर IF, तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ ना, IF3, इधर भी फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर भी क्या है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें क्या हैं, जिसमें फ्लोरीन जुड़ा होता है, वो क्या होती हैं, चीज़ें आपकी कलरलेस होती हैं। अगर ये चीज़ें कलरलेस होती हैं, तो अभी देखिए अदर देन फ्लोरीन अगर कुछ भी लगा हो, तो वो चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, कलर्ड हो जाती हैं। मतलब क्या हो गया, अगर आपने हैवियर हैलोजेंस ले लिए, हैवियर हैलोजेंस मीन्स क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया और आयोडीन ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ICl ले लिया, इसका कलर होता है भाई, जैसे I होगा, IBr ले लिया, इसका कलर होता है
जैसे ICl3 ले लिया, इसका कलर होता है जैसे ICl का कलर होता है रेड। ये चीज़ याद कर लीजिए। ICl देखिए, अगर आपने हैवियर हेलोजेंस ले लिया, जैसे क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, इधर क्या ले लिया, क्लोरीन दोबारा से ले लिया, 3 क्लोरीन ले लिया, तो इसका कलर होता है ग्रे वायलेट। इसका क्या नाम होता है, ग्रे वायलेट। ICl3 होता है इसका लेमन ऑरेंज, नींबू की तरह, सॉरी नींबू की तरह येलो, ऑरेंज नहीं, नींबू की तरह क्या हो गया, येलो, 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 ठीक है ना। ये क्या हो गया, मैंने क्या बोला, अगर फ्लोरीन जुड़ा होगा हेलोजेंस के साथ तो उसका कलर नहीं होगा, बट अगर क्या जुड़ा होगा, क्लोरीन जुड़ा होगा, ब्रोमीन जुड़ा होगा, आयोडीन जुड़ा होगा, तो उसका क्या होगा, कलर होगा। जैसे ICl का मैंने बता दिया रेड कलर, इसका क्या बोल रहा, इसका बता दिया मैंने ग्रे वायलेट कलर, IBr का बता दिया मैंने ग्रे वायलेट कलर, और इसका बता दिया मैंने ICl3 का बता दिया आप लेमन येलो कलर मैंने बता दिया आपको। ICl का क्या हो गया, रेड कलर, IBr का क्या हो गया, ग्रे वायलेट कलर, देन इसका क्या हो गया, ICl3 का क्या हो गया, लेमन येलो कलर। देखिए ये चीज़ याद कर लीजिए। इसका कंसेप्ट क्या है, आप बोलोगे कि सर फ्लोरीन में कलर क्यों नहीं है, फ्लोरीन में कलर क्यों नहीं है जब फ्लोरीन में, तो इसका लॉजिकल ये में नोट्स में नहीं है, बस आप अपनी सिर्फ बिकॉज नोट्स में भाई हर एक चीज़ कवर नहीं हो सकती। देखिए लिमिटेशन होती है हमारे को भी, ठीक है ना। लिमिटेशन क्या होती है कि भाई नोट्स में इतना कुछ ले लिया, भाई लेंदी हो जाने हैं तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दैट्स वाई हर एक चीज़ हम उधर कवर नहीं करते हैं। तो जो जब हम चीज़ समझाते हैं तब हम उसका कंसेप्ट बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे इधर क्या हो गया, जैसे इधर लिख दिया IF7 लिख दिया, तो इधर देखिए आपको पता है फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो भाई कलर पता कब आता था, जब क्या कर जाता था, इलेक्ट्रॉन, समझो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस, इधर इलेक्ट्रॉन होते थे, है ना, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एक शेल से दूसरे शेल की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए ना, तो वो तब क्या हो जाता है, कलर आ जाता है। ये वाले एक्साइटेशन की वजह से कलर आता है, ठीक है ना। जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है, विजिबल लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है किसी भी एटम के ऊपर, तो एक शेल से दूसरे शेल की तरफ अगर एक्साइट कर जाए इलेक्ट्रॉन, तब उसका क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। बट इधर देखिए क्या होता है, जब फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन पता है आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो एक्साइट थोड़ी ना कर सकता है, एक्साइटेशन उधर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस शेल से लेके बाहर वाले शेल की तरफ जंप नहीं कर सकता। अगर वो जंप नहीं करेगा तो आपकी कोई किसी भी चीज़ में कलर नहीं आएगा। दैट इज़ द रीज़न, ओके। कि मतलब फ्लोरीन में क्या हो गया, फ्लोरीन में आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट नहीं कर पाता। जब आपने उसके ऊपर विजिबल लाइट फेंकी तो क्या हो गया, जो आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जंप नहीं करा। एक शेल से जब दूसरे शेल की तरफ वो जंप नहीं करा तो उस चीज़ के ऊपर आपको कलर नहीं दिखेगा। वो क्या दिखेगा, आपको कलरलेस चीज़ दिखेगी, बिल्कुल रूखी सी चीज़ दिखेगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपका जो ये वाले हैं फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो कलरलेस क्यों हैं। और बाकियों में देखिए वो क्या कर सकता है, उसका साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत न्यूक्लियस की पावर क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली जंप फ्रॉम वन शेल टू द अदर, ओके। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को चीज़ क्लियर हो गई भाई। कंसेप्चुअल वे में जाइए, ठीक है ना, चीज़ को समझने की कोशिश करिए तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लगेगा। देन क्या हो गया, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है ना, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, कलर्ड हैं। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है ना, सारे के सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, कलर्ड हैं, ओके। ये तो मैं सारी चीज़ बता दी कि ये क्या है, आपके क्या कोवलेंट हैं। जितने भी आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं ना, वो क्या हैं, कोवलेंट हैं। वो क्या है, आपके कोवलेंट हैं। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो क्या है, आपके कोवलेंट हैं। कोवलेंट हो गए, कोवलेंट होने का क्या मतलब है भाई, कोवलेंट होने का मतलब पता क्या है, सिंपल सा मतलब है कि उधर जो आपके वो होंगे वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होंगे। जो आपका बॉन्ड बना होगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा। उधर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आया होगा। उधर क्या बना होगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उधर नहीं आया होगा। उधर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई होगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब देखिए समझ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि इधर कोवलेंट बॉन्ड बना, आयोनिक क्यों नहीं बना, यही बना। अभी तक तो आपने दो ही बॉन्ड पढ़े ना, ये क्यों नहीं बना, कोवलेंट क्यों बना। इसका रीज़न क्या है भाई, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले होते हैं ना इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये वाले क्या होते हैं, सॉरी हैलोजन्स होते हैं। तो अभी देखिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सभी की क्या ज़्यादा है, तो अभी देखिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस नहीं होगा। अभी देखिए जब आयोडीन ब्रोमीन के साथ बनाएगा तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, और ब्रोमीन क्लोरीन के साथ बनाएगा तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस नहीं होगा। जब ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो भाई ये सारे के पहले देखिए समझने की कोशिश करिए कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं सारे के सारे, बट क्या हो गया उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में इतना डिफरेंस नहीं है। अगर देखिए ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे Na पॉजिटिव, ये क्या है, मेटल है, और Cl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो भाई ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करता है और ये हमेशा अपने उसको लेने की कोशिश करता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, दैट्स वाई इट इज़ फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड। बट इधर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस नहीं है, तो आपने पढ़ा भी होगा जैसे ICl3 ICl3 ऐसे ये कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो ये बॉन्ड बनते हैं इधर। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड जब बनते होंगे तो भाई इधर शेयरिंग हो रही है ना, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस नहीं है। तो बस ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए भाई, बस इतनी सी चीज़ आप लोगों ने याद करनी है। भाई चीज़ बताइए मेरे को, इतनी चीज़ समझ आई कि नहीं है, ये कोवलेंट क्यों है, भाई जल्दी से बता दीजिए कि ये कोवलेंट क्यों है, ये चीज़ समझ आई कि नहीं है, भाई जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई, भाई जल्दी से बोल दीजिए ये चीज़ समझ आइए कोवलेंट क्यों है, आयनिक क्यों नहीं है। देखिए हर एक चीज़ को मैं बहुत ही डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ये चीज़ पता है। और एक चीज़ इधर लिख दीजिए, ये क्या है, डाया मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, मतलब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करवाते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर कब शो होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे जब आपने उसकी ऑर्बिटल डायग्राम देखी थी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब आपने ऑर्बिटल डायग्राम देखी थी ऑक्सीजन की, तो उधर से आपको पता था, उधर से आपको क्या आया था, उधर अनपेयर्ड, उधर क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या था उधर, यस था, उधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखा था जब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उसकी डाली थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये आप लोगों को चीज़ पता लगती है। बट डायामैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, फ्लोरीन की ड्रॉ कर सकते हो, ये तो आपके सिलेबस में भी 11th में आपने करी थी, एक क्लोरीन की ड्रॉ करी थी, ठीक है ना। ये वाली जब आप इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे तो उधर से आपको पता लगेगा कि उधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगी, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं दिखाएगी। वो कौन सा बिहेवियर शो दिखाएगी, डाया मैग्नेटिक। होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, वही चीज़ क्लियर हुई ना, तो बस ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। और अभी देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, क्या है, ज़्यादा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या इंक्रीजेस, जब आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी देखिए इसका क्या लॉजिक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीजेस एज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे इधर क्या हो गया, IF7, ठीक है ना, IF7 है, 7 बॉन्ड बने होंगे ना, अब मैं इधर ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, 3 4 5 6 और 7 बॉन्ड बने हैं। आयोडीन ने 7 बॉन्ड बना दिए। तो अभी देखिए आयोडीन सबसे नीचे है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन देखिए सबसे नीचे है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, लेस होगी, और इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर होगी। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अभी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब आप डाउन द देखिए इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो इधर देखिए पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव। तो भाई देखिए खुद बताइए इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पॉजिटिव नेगेटिव आ गए। अगर भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ गए तो खुद बताइए, जब भी डाइपोल नहीं बन गया, डाइपोल नहीं बन गया भाई, डाइपोल और डाइपोल ऐसी कुछ डाइपोल जब बन गया तो आप देख सकते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उधर आ सकती हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर आ गई उधर तो भाई आपका क्या हो जाना है, आपकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाना है, बढ़ जाना है, ठीक है ना। तो मैंने चीज़ कंसेप्ट क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर क्या हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वगैरह डिफरेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्यों, बिकॉज ऑफ द मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन, बिकॉज उधर पोल्स बन जाने, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाने। पॉजिटिव नेगेटिव अगर बन गए तो आप खुद समझ सकते हैं, उधर पॉजिटिव नेगेटिव अगर बन गए तो उधर से क्या हो सकता है आपका,
डाइपोल बन गया। डाइपोल अगर बन गया तो आप खुद समझ सकते हो, डाइपोल अगर बन गया तो इसका क्या मतलब हो गया, डाइपोल अगर बन गया तो इसका मतलब वो दूसरे डाइपोल एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, किसी सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव वो एक दूसरे के जगह सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा, चीज़ का लिक्विड से सॉलिड की तरफ बन गई, सॉलिड बन गई तो आपको पता है सॉलिड को पिघलाना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसको पिघलाने के लिए या फिर उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। और क्या होता है, अभी देखिए खुद बताइए, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी भाई इधर भी वही रीज़न है, ये क्या कर जाते हैं, डिक्रीज़ कर जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है अगर क्या हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या कर जाए, कम कर जाए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा हो, तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। भाई इसका भी सिंपल सा लॉजिक है, वही आप जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला रीज़न दे दीजिए कि भाई देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाएगा तो उधर पोल्स में पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव अगर जब बन गया तो आप खुद बताइए कि उधर क्या होगा, वो एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे, देन आप लोग चीज़ समझ सकते हो कि एक दूसरे को अच्छे से वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसको तोड़ना तो आसान थोड़ी ना होगा, आप हीट करोगे तो उसको तोड़ना इतना आसान थोड़ी ना होगा। तो ये वाली चीज़ है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसको तोड़ना क्या है, थोड़ा मुश्किल है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, कम हो, तो उसको थर्मल स्टेबिलिटी उसकी क्या होती है, कम होती है। ये वाली एक ऑर्डर लिख दीजिए, IF, जैसे आयोडीन है सबसे नीचे, फ्लोरीन क्या सबसे ऊपर, और ब्रोमीन क्या हो गया, BRF, ब्रोमीन क्या हो गया नीचे, आयोडीन से ऊपर है, तो ये वाली चीज़ CLF। ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये क्या थर्मली स्टेबल है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत तगड़ा है। ओके, ये वाली चीज़ एक लिख दीजिए, ICL लिख दीजिए, IBR लिख दीजिए। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, कम होता जा रहा है, और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती जा रही है। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी, IF की है। ओके, तो बस ये वाली चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए भाई, इतनी सी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए भाई, जल्दी से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये थर्मल स्टेबिलिटी। इधर से आप एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि अगर बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा पोलर होगा ना, अगर बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा पोलर होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, रिएक्टिव हैं। वाई, बिकॉज आपको पता है रिएक्टिव, कंपेयर हम कर रहे हो किसके साथ, देन पेरेंट हैलोजेंस, मोर रिएक्टिव देन पेरेंट हैलोजेंस। जो पेरेंट हैलोजेंस है, जो इनके पिताश्री और माताश्री हैं, जैसे कौन से इसके पिताश्री और माताश्री कौन से थे, आयोडीन था, जैसे IBr2 लिख दिया, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं IBr2। तो इसके पिताश्री कौन से हैं, आयोडीन है, माताश्री कौन सी हैं, ब्रोमीन है। देखिए अभी आप खुद देख सकते हो इधर माता किसको बोलना है और पिता किसको बोलना है, आप भाई इसको माता बोल सकते हो, इसको पिता बोल सकते हो, क्या पता इसको पिता बोल दो, इसको माता बोल दो। तो इधर भाई इधर कोई वो बात नहीं है कि आपको इतना रिलेट करना कि माता कौन है पिता कौन है, ठीक है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो ये तो वो बेचारा बच्चा है, ठीक है ना, इसकी माताश्री और पिताश्री जो इसके पेरेंट कंपाउंड्स हैं, पेरेंट जो एलिमेंट्स हैं, जैसे आयोडीन हो गया, वो ब्रोमीन हो गया, और ये हो गया बेटा IBr, ठीक है ना, बेटी भी हो सकती है, वो मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, बस ये इसके इतनी चीज़ समझ लीजिए कि ये इसके क्या हैं, पेरेंट्स हैं। तो भाई पेरेंट्स के कंपैरेटिवली ये क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको कुछ ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको किसी के साथ रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद क्यों है भाई, देखिए इसको समझ रही है, मतलब आपको रिएक्टिव कोई चीज़ कैसे होती है, जब बॉन्ड क्या हो जाता है, बीच का टूट जाता है, बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। अभी देखिए बीच का बॉन्ड कैसे टूटना है, जैसे एग्जांपल लीजिए भाई, एग्जांपल लीजिए इसको, जैसे आपने ले लिया I2 ले लिया, I2 ले लिया, और इधर क्या ले लिया, Br2 ले लिया, और इधर क्या ले लिया आपने, IBr ले लिया। तो अभी देखिए इसमें क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो भाई देखिए इसमें पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो ये बॉन्ड इधर से आसानी से टूट सकता है, बिकॉज उधर पोलैरिटी डेवलप हो गई। बट इधर देखिए ये भी एक, ये भी था, ये भी एक था, एक जैसे हैं, तो इसको तोड़ना थोड़ा क्या डिफ़िकल्ट है, इसको भी तोड़ना क्या थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अभी देखिए इसको आप पता कैसे समझ सकते हो, इस बॉन्ड को भी तोड़ना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसको मैं थोड़ा रियल लाइफ से इमेजिन करवाना चाहता हूँ। जैसे आप क्या करते हो
एक आप इंसान हो। दुनिया में हर एक इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। मेरे को आई डोंट थिंक कि दूसरों को इतना प्रेम कर पाता होगा, ठीक है ना। चाहे आपका जो मर्जी दोस्त हो, जो मर्जी हो, आप उसको इतना प्रेम नहीं करते। घर वालों को प्रेम करते हो वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक कि आप अपने से भी ज़्यादा घर वालों को करते होंगे, ठीक है ना। अभी आपको आपको पता होगा, देखिए ये तो बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपको, ठीक है ना। घर वालों को तो बंदा बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बट फिर भी ये थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि आप लोग क्या करते हो, मतलब अपने आप से ज़्यादा प्रेम करते हो। देखो ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये आप ही हो, ठीक है ना। ये समझो, ये आपका ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना। तो आप अपने आप को कभी भी तोड़ने नहीं दे सकते, ठीक है ना। आप बोलते हो भाई मैं ही सब सर्वोपरि हूँ, ठीक है ना, मैं ही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हूँ। तो ये वाली चीज़ इधर भी वही देखिए आप हो, बट इधर देखिए दो अलग अलग चीज़ें हो गई। ये हो गया ये आप और आपका दोस्त, ठीक है ना, ये आप और आपका दोस्त। तो आपके बीच में बॉन्डिंग तो कभी भी टूट सकती है, आपका कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है ना। आपका कभी भी दोस्त के साथ आपका ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है ना। आप जब टूट सकते हो बिकॉज दो अलग अलग चीज़ें हो, ये आयोडीन अलग है, ब्रोमीन अलग है, तो कभी भी ब्रेकअप हो सकता है। बट अपने आप के साथ ब्रेकअप थोड़ी ना हो सकता है। अगर अपने आप के साथ ब्रेकअप तो तब भी हो सकता है कि जब क्या हो गया, आप क्या कर रहे हो, अपनी सुसाइड कर दो, सुसाइड अटैम्प्ट कर दो, जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत ही घटिया चीज़ है। ये तो सबसे बेकार सी चीज़ है, ठीक है ना। चाहे जितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना आ जाए, जितना भी दुखी क्यों ना हो जाए, बट सुसाइड को कभी भी मत सोचना, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए ये वाला बॉन्डिंग आपकी कभी भी टूट सकती है, तो ये वाली चीज़ याद कर लीजिए। दैट्स वाई इट इज़, अगर बॉन्डिंग टूट गई तो वो क्या हो गया, मोर रिएक्टिव। तो ज़्यादा मोर रिएक्टिव मतलब वो अकेला हो गया, और जो जब कोई चीज़ अकेली हो जाती है वो क्या होती है, फटाफट किसी के साथ जुड़ना चाहती है। अगर वो जुड़ना चाहती होगी तो आप खुद समझ सकते हैं उधर से कि क्या हो गया, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गई। तो बस इतनी सी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको मैं थोड़ी डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो भी देखिए एक दो प्रॉपर्टी और है, जैसे क्या होता है, आप इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो। हाइड्रोलिसिस मीन्स जैसे मैंने लिख दिया AX लिख दिया, और इसको डाल दिया मैंने किसमें, पानी में डाल दिया। तो इधर क्या चीज़ होगी, इधर क्या होगा आपका कि आपका कंपाउंड बन जाता है HX, और इधर क्या बन जाता है आपका HOA। ये कैसे बना, इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए इंटर हेलोजन कंपाउंड है, एक A है और एक X है। A का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। और इसका साइज़ क्या है, X का क्या है, कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ये वाली चीज़ याद रख ली, A का साइज़ क्या है, ज़्यादा है, और ये वाला H, ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो अभी देखिए अभी क्या होता है कि जो आपका X वाला पार्ट है, जिसका साइज़ क्या होता है, कम होता है, वो किसके साथ कंबाइन करता है, वो सिर्फ एक H के साथ का। इधर से एक H निकलता है ना, ये कैसे होगा, H पॉजिटिव होगा, पानी आपको वैसा H पॉजिटिव और वो H नेगेटिव में टूटता है, ठीक है ना। तो इधर याद कर लीजिए, देखिए H पॉजिटिव होगा अगर, वो किसके साथ, X नेगेटिव के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, तो दैट्स वाई H पॉजिटिव और X नेगेटिव, H पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। ए के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, ए के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और OH के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले छूट जाएगा HOA। तो ये वाली दो चीज़ें बन सकती हैं। भाई जल्दी से बता दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इधर देखिए X के ऊपर क्या, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव चार्ज है, और पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इधर देखिए H, ये कैसे जुड़ता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अभी देखिए H पॉजिटिव होगा, वो किसके साथ जुड़ने की कोशिश है, X के साथ, तो ये हेलोजन के साथ जुड़ गया। ये कौन से हेलोजन के साथ जुड़ा, जिसका साइज़ क्या है, साइज़ क्या है, जिसका कम है। और ये वाला किसके साथ जुड़ा, OH, देखिए नेगेटिव चार्ज था, ये किसके साथ जुड़ा, जिसका साइज़ क्या था, ज़्यादा था। तो ये वाली दो चीज़ें बन गई, ठीक है ना। एक उसके साथ जुड़ा जिसका साइज़ क्या है, कम है, और एक उसके साथ जुड़ा जिसका साइज़ क्या है, ज़्यादा है। तो अभी देखिए HX, इसको आप बोलते हो क्या, इसको आप क्या बोलते हो, मैं दोबारा से लिखता हूँ अगले, ठीक है ना। अगले पेज में आपको पता है कि दो चीज़ें कौन सी बनी है, वो चीज़ें तो आपको पता लग गई। HX और HOA, HX और HOA, ये दो चीज़ें बनती हैं आपकी, ठीक है ना। HX ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। HX और HOA, HX और HOA, HX और HOA, इसका साइज़ क्या था, ज़्यादा था, सॉरी साइज़ इसका था, क्या था, साइज़ इसका क्या था, कम था, और इसका साइज़ क्या था, ज़्यादा था। इसका साइज़ क्या था, ज़्यादा था। एक का साइज़ क्या था, कम था, दूसरे का साइज़ क्या था, ज़्यादा था। तो अभी देखिए इधर क्या चीज़ होती है, HOA, HOA, HOA बना ना, HOA। तो अभी देखिए इधर क्या हो गया, जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये वाले होते हैं ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस,
ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजेंस बनते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन बनते हैं इधर, ठीक है ना, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस इधर बनते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस बनने का क्या मतलब है भाई, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स, हैलोजन, हैलोजन तो होगा, हैलोजन कौन सा, ए है, ऑक्सो मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एसिड मीन्स एच, एच भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन भी हो, एच, एसिड का मतलब क्या होता है, एच पॉजिटिव को रिलीज कर देना, एच भी हो और क्या हो जाओ, हैलोजन भी हो, ऑक्सो एसिड्स किसके हैं, हैलोजेंस के, तो दैट्स वाई ऑक्सो एसिड्स का क्या है, एच ओ ए। तो चार टाइप के आपके क्या बन जाते हैं, इसके मतलब ये चार टाइप के आपके ये होते हैं ऑक्सो एसिड्स, तो वो बन जाते हैं। बट अभी आप याद कर क्या कर लीजिए, अभी ये ऑक्सो एसिड बन गया, ठीक है ना, और ये क्या बना, हाइड्रोजन हैलाइड बना, ये क्या बना, एक बना हैलाइड, ये क्या बना हैलाइड, और उस साइड क्या बन गया हाइड्रोजन, उस साइड क्या बना ऑक्सो एसिड। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, एक साइड क्या बना आपका हैलाइड बना और दूसरी साइड क्या बना आपका ऑक्सो एसिड बन गया, ओके, ऑक्सो एसिड बन गया। तो अभी देखिए चीज़, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे BrCl, इसको डाल दिया मैंने पानी में, तो अभी देखिए H, H पॉजिटिव होगा वो किसके साथ कंबाइन करेगा भाई, बड़े के साथ, बड़ा कौन सा है, Cl, बड़ा नहीं छोटा वाला भाई, छोटा वाला याद कर लीजिए, Br पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव और ये वाला होगा, H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो बन गया आपका HCl। तो अभी देखिए दूसरी क्या चीज़ है, OH है ना इधर, और इधर क्या है Br है, तो इधर क्या हो जाएगा OH और Br, ये वाली चीज़ बन गई। तो ये क्या बन गया, ऑक्सो एसिड्स किसका बन गया, ब्रोमीन का बन गया। इसको ये नाम मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँ, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, अभी तक सिर्फ याद कर, रिएक्शंस को याद कर लीजिए भाई, BrF5 और H2O। तो इधर क्या हो गया, BrF5 और H2O, ये थोड़ी देर में आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी ये कैसी चीज़ें बन रही है, बट अभी के लिए सिर्फ इनको स्टार मार्क कर लीजिए, रिएक्शंस को नोट कर लीजिए, ये रिएक्शंस क्या क्या है, ठीक है ना। H2O, तो इधर क्या हो गया, देखिए H पॉजिटिव होगा और F नेगेटिव होगा, जिसका साइज़ कम होगा उसके साथ जुड़ जाएगा, तो HF बन जाएगा, ओके, HF बन जाएगा। तो दूसरा क्या चीज़ हो गई भाई, OH इधर बच गया और इधर क्या हो गया, BrOH और OH और Br होगा ना इधर, बट इधर आपको एक और चीज़ याद करनी, OH होगा और Br होगा, बट इधर क्या होना है, ऑक्सीजन थोड़े ज़्यादा होने हैं, ऑक्सीजन इधर क्या होने हैं, ज़्यादा होने, एक और O इधर जुड़ जाएगा, एक और O नहीं, दो ऑक्सीजन इधर और जुड़ जाएंगे, BrO2। ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी चीज़ बताता हूँ, देखिए ये भी ऑक्सो एसिड्स है, बट ये अलग किस्म का ऑक्सो एसिड्स है, ये आपका सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हैलोजेंस, ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आज चाहे पता नहीं लगे बट कल तक पता लग ही जाएगा, ये वाली चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये दो किस्म के ऑक्सो एसिड्स बन जाएगी, कि ये ऊपर बना और एक ये वाला OH Br, और इधर मैंने O2 लगा दिया एक्स्ट्रा, इधर O2 नहीं है, इस चीज़ का आपको कल पता लगेगा भाई, अभी के लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आपको अगर ये चीज़ आपको सिर्फ रिएक्शंस याद कर लेनी है कि OH था और इसके साथ क्या जुड़ गया, बड़ा वाला हैलोजन जुड़ गया, Br जुड़ गया, और इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, बस इतनी सी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए भाई, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी है कि मतलब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है ना, जब आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या बन जाते हैं, एक तो हाइड्रोजन हैलाइड्स बन जाते हैं जो कि हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन बन जाते हैं, और दूसरा कौन सा बन जाते हैं, दूसरी आपकी चीज़ बन जाती है, उसको आप क्या बोलते हो, दूसरी आपकी क्या चीज़ बनती है भाई, दूसरी आपकी जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हो आप, ऑक्सो एसिड्स, ओके, ऑक्सो एसिड्स बन जाते हैं, चार किस्म के ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, वो वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए भाई। अभी देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है ना, वो आयोनाइज कर जाते हैं, जैसे आयोनाइज मतलब टूट जाते हैं, जैसे ये वाला होगा ICl, ये टूट जाएगा, किस में टूटेगा, देखिए दो पार्ट है, इधर ICl है और एक और ICl है। अभी देखिए इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। तो अभी देखिए इधर सिर्फ अगर ये टूट जाए, इधर क्या होगा, I पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर Cl नेगेटिव, तो अगर Cl नेगेटिव मैं इसको दूँ तो क्या हो जाएगा, ICl2 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव। तो ये वाली ऐसे ऐसी चीज़ें टूट सकती हैं, ओके, ICl2 नेगेटिव। अभी देखिए दूसरे वाले, समझ आ गई ना चीज़, देखिए I क्या, ये टूट गया, I पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव जो था जो इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, ICl था ना ये, तो जब इसके साथ एक और वो जुड़ गया Cl तो उसने नेगेटिव चार्ज दिया, तो ICl नेगेटिव, तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक और रिएक्शन आप कर लीजिए भाई, एक और रिएक्शन कैसे कर लीजिए भाई, देखिए इधर क्या हो गया, ICl3, दो मॉलिक्यूल्स मैंने इसके जोड़ दिए भाई, सिंपल सी ये भी उधर कहानी करनी है, ठीक है ना, ICl और ICl3 है। तो अभी देखिए एक Cl इधर से निकालिए और इधर जोड़ दीजिए, तो इधर क्या बन जाएगा, ICl2, जिधर से निकाला उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उधर क्या हो जाएगा,
Cl4 नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, भाई 2 आयन्स बन गए ना। तो देखिए ये वाली चीज़ हो गई, इस तरह से ये आयोनाइज करता है। होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। भाई चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो हम कल दोबारा से डिस्कस करेंगे, आप बस मेरे को बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिएगा ये चीज़ समझ नहीं है। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा है कि आपको समझ नहीं आएगी। मैंने जैसे चीज़ समझाई है तो ये चीज़ समझ आ सकती है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ जाए तो आपको चीज़ें थोड़े अच्छे से दोबारा से रिपीटेडली वीडियो को देखिए, तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जानी है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पी ब्लॉक से आपको प्रेम करना है, ठीक है ना, प्रेम करना है। प्रेम पता नहीं अभी कैसे करेंगे आप, ठीक है ना, ये वाली चीज़ होगी। अभी देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या हो गया। जैसे फर्स्टली हम देखते हैं AX टाइप का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसका देखना है, ठीक है ना। ये आपने कर भी लिया है बट फिर से दोबारा से मैं करवा रहा हूँ। जैसे क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है। जैसे इधर देखिए A होगा, इसके हैलोजन है ना, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा हैलोजन होगा, इसके साथ भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, दोनों के 8 हो गए ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इसके भी इसके भी 8 हो गए। तो सभी का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसकी शेप क्या हो जाती है, एक बॉन्ड बन रहा है बीच में, A और X के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। तो इस शेप को आप बोलते हो क्या, लीनियर। तो AX का जब भी आपको पूछे तो उसकी शेप क्या होती है, वही स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, लीनियर होता है, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैंने ये डायग्राम आपको डाल दी, AX टाइप के मॉलिक्यूल्स डाल दिए मैंने आपको, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए भाई, AX3 टाइप का, बिकॉज इधर जो मैंने आपको पहले का कंसेप्ट पढ़ाया ना, उधर वो काम आएगा। बट मैं फिर से आपको डिटेलिंग में ये कंसेप्ट करवाऊंगा, बिकॉज इधर क्या है, क्यों करवाऊंगा डिटेलिंग में, बिकॉज इधर थोड़ा आपके पेपर में कैसे लिखना है वो वाली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पेपर में कैसे लिखना होता है आपको, जैसे वो तो मैंने बता दिया कंसेप्ट, शेप पता करनी है आपको, बट पेपर में कैसे लिखना है वो वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल लूँगा, AX3 की मैं शेप बताने से पहले आपको एग्जांपल लूँगा कि इसकी इस फॉर्म में मैं इसको ClF3 लिखता हूँ। एक ये वाला ले रहा हूँ ClF3। तो अभी देखिए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम है क्लोरीन है भाई, सेंट्रल मेटल एटम है क्लोरीन। तो इसके पता है वैलेंस शेल में कितने होते हैं, NS2 NP6 NP5 होते हैं, NP5 होते हैं। तो भाई देखिए ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3, इधर कितने का, ये D वाला होगा, 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो क्लोरीन में क्या है, NS2 NP5 5, S में कितने हैं, 2 1 2, इसमें कितने हैं 5 1 2 3 4 5। ये वाली चीज़ क्लियर। क्लोरीन की मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है भाई, ये क्या है, इसको आप बोलते हो 3s, इसको क्या 3p, इसको क्या 3d वाले ऑर्बिटल्स। तो वही देखिए एक एक करके नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें। अभी देखिए बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं। अगर ऐसा ही रहे तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं, एक ही बॉन्ड बन सकता है, ये यही वाला। तो आपको क्या 2 अनपेयर्ड करने पड़ेंगे, 2 अनपेयर्ड। तो आपको एक एक्साइटेशन करनी पड़ेगी, इस वाले जो पेयर दिख रहे हैं ना, इसको एक्साइट कर दो। एक्साइट करने के लिए आप ऐसा साइन यूज़ करते हो ऊपर स्टार, एक्साइटेड कर दिया आपने, एक्साइट कर दिया, 1 2 3। एक्साइट मीन्स बाहर की तरफ आप इलेक्ट्रॉन लेके D ऑर्बिटल में, 1 2, एक इधर डाल दिए, 1 2 1 2 3। ये जो आपको अनपेयर्ड, ये आपको पेयर्ड दिख रहा है, इसको मैंने अनपेयर्ड कर दिया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था ये बाहर की तरफ चला गया। ओके, तो भाई देखिए ये वाली चीज़ हो गई, 3 अनपेयर्ड हो गए। अभी देखिए फ्लोरीन है ना, ये इधर फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p5। इसकी भी मैं से ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, बट मैं इधर ड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है ना। ड्रॉ इधर मैं क्यों नहीं करूँगा, बिकॉज इसको देखिए 2s2, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2p6 मिल जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका काम तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बॉन्ड बन जाएगा अच्छे से और ये स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई इधर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर से मिलता है। फ्लोरीन इसके मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, जैसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ्लोरीन होगा, ये इसके साथ बॉन्ड, इसको ऊपर से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये वाला फ्लोरीन के पास एक अपना होगा ना, और इसके पास भी एक अपना होगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इधर से, तो क्या हो गया, पेयर्ड बन गया। तो क्या हो गया आपका ऑर्बिटल बन गया। इधर ऐसे डाल दो, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से आ रहा है, तो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये वाला बॉन्ड बन गया। इधर भी फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इधर से ये वाला बॉन्ड बन गया। तो बस ये वाली चीज़ है भाई, ऐसे आप स्ट्रक्चर देखते हो, ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हो। अभी तो ये अभी करना क्या है, अभी देखिए ये एक बड़ा हुआ है, ये 2 हाइब्रिडाइजेशन की, पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या, आपको ये बॉन्ड बन रहा है,
ये भी बॉन्ड बन रहा है, ये भी बॉन्ड बन रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करने होते हैं। लोन पेयर कितने, 2 1 2, बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल कितने होंगे 3 + 2 क्या होगी sp3d, sp3d, बिकॉज 5 हुए ना, तो अभी देखिए इधर sp3, एक s यूज़ हो रहा है, 3 p यूज़ हो रहे हैं और एक d यूज़ हो रहा है, एक s 3 p और एक d। देखिए ये s वाला ऑर्बिटल था, ये 3 p वाले थे और एक d वाला था, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है ना, अभी मैं आगे लिखता हूँ ये इसको। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का आपको पता लग गया। हाइब्रिडाइजेशन अगर हो गई sp3d, sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो भाई देखिए अभी क्या करना है आपको। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d हो गई तो आपको पता है ज्योमेट्री, आपको पता है क्या कौन सी होगी ज्योमेट्री, आपको मैंने उधर बताई थी ज्योमेट्री कौन सी होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई, टीवीपी में लिख रहा हूँ इधर, इसका आपको क्या लिखना है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो शेप क्या हो जाएगी, शेप वेस्पर थ्योरी से देखते हो कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं 2, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो भाई शेप क्या हो जाएगी भाई, शेप क्या हो जाएगी भाई, शेप हो जाएगी आपकी टी शेप। और टी शेप को आप ड्रॉ कैसे करते हो भाई, ये वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। टी शेप को आप ड्रॉ करते हो ऐसे, CL हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये फ्लोरीन है सॉरी, और 2 लोन पेयर बड़े हुए हैं, एक ये लोन पेयर, ऐसे दिखा दो, ऐसे ही ड्रॉ करना है भाई, और कोई तरीका नहीं है। देखिए ये टी शेप नहीं दिख रही, देखो CL, एक ऊपर F, एक ये F और एक ये F, तो देखिए ये टी नहीं बन रहा, टी लोन पेयर को आप कभी भी काउंट नहीं करें बिकॉज इसकी कोई एक्जिस्टेंस है ही नहीं भाई, ये सिर्फ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, 2 लोन पेयर बड़े हुए हैं बट इसकी एक्जिस्टेंस ऐसे होती नहीं है। एक्जिस्टेंस क्यों नहीं होती भाई इसकी, भाई इलेक्ट्रॉन देखिए इतना छोटू सा है, उसकी क्या एक्जिस्टेंस होगी, उसकी वजह से क्या भाई इसकी शेप पता है, बॉन्ड होगा, देखिए एक इधर एटम बड़ा है, इधर एटम बड़ा है, तो इसकी तो भाई एक्जिस्टेंस होगी ना, तब भी आप इसकी क्या बोलते हो, टी शेप बोलते हो भाई, इसकी लोन पेयर की कोई एक्जिस्टेंस नहीं होती। तो दैट्स वाई आप जब आप शेप बताते हो तो लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना, आपने सिर्फ किसको कंसिडर करा, बॉन्ड पेयर्स को कंसिडर करा, तो वेस्पर थ्योरी ने ये बताया था भाई, ठीक है ना। तो बस ये वाली चीज़ आप लोगों को पता लग गई। तो अभी देखिए आप सिमिलर तरीके से AX5 की भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है भाई, सिमिलर तरीके से भाई। मैं सिर्फ एक ड्रॉ करके बताऊंगा, बाकी आपका होमवर्क होगा AX7 की, जैसे ऑर्बिटल डायग्राम, जैसे डिटेलिंग में, जैसे पेपर में आपको ऐसे लिखनी है वैसे करके, ठीक है ना। सिर्फ ये वाली करवाऊंगा मैं, AX5, इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कौन सी, IF5 की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए वैलेंस शेल की इसकी कॉन्फ़िगरेशन वही होगी, इधर वैलेंस शेल में आयोडीन है ना, आयोडीन के ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, वही होगा भाई, 1 3, इधर कितने होंगे, 5 होंगे, 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, NS2 NP5, NS2 NP5, तो इधर क्या है, P में कितने हैं, 5 हैं, तो भाई बॉन्ड कितने बनाने हैं, 5, इधर कितने बॉन्ड बन सकते हैं, एक ही बन सकता है, तो आपको 5 बनाने पड़ेंगे। अगर मैं इसको अनपेयर करूँगा, इसकी वजह से 2 और हो जाएंगे, तो कितने हुए, 3 बॉन्ड बन सकते हैं। इसको भी एक्साइट कर दूंगा तो 2 और हो जाएंगे, तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 5 बॉन्ड बन सकते हैं भाई। देखिए एक्साइटेशन मैंने पहले एक करवाई, फिर एक और करवा दी भाई, देखिए एक्साइटेशन एक और करवा दी, तो ऐसा हो गया, इधर ऐसे ये दिखा दो, इसको भी एक्साइट कर दिया, इसको भी एक्साइट कर दिया, इसको भी एक्साइट कर दिया, ये पहले से वो था, 2 3 4 5, तो इधर क्या, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, 5 हो गए ना टोटल, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी देखिए बॉन्ड भी कितने बनाने मेरे को, जब IF5 बनाना होगा तो क्या हो जाता है, उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, ज़रूरत होती है जब इसकी, तो क्या हो जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो क्या हो जाएगा, IF इतने 5 जुड़ने ना, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने देना है, एक पहले से बड़ा था ना, एक फ्लोरीन ने दे, दैट्स वाई ये पेयर्ड हो गया। पेयर्ड होने का मतलब यही है कि उसके पास फ्लोरीन के पास बड़ा हुआ था ना, तो ये वाला, तो IF5 हो गया। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक S है, 3 P हैं और 2 D हैं, sp3d2, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो भाई क्या होती है, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो भाई शेप क्या होती है आपकी, सॉरी ज्योमेट्री क्या होती है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है भाई, ज्योमेट्री हो जाती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री होगी तो भाई देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 और एक कितना है लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो भाई क्या हो जाएगा,
5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। भाई कमेंट बॉक्स में इसकी शेप रिप्लाई कर दीजिए भाई, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है जब तो क्या होता है भाई, जल्दी से बता दीजिए भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ये पेपर में सवाल आना है भाई। फिर मत बोलना भैया आपने करवाया नहीं था, इतना डिटेलिंग में करवा रहा हूँ, इतना कोई नहीं करवाता, ठीक है ना। सब कुछ करवाया हमने, सब कुछ इसका कवर कर लिया। 5 नंबर का सवाल नहीं बनेगा, ये तो 10 नंबर का बन जाएगा अगर पूरा लिख दिया आपने तो, ठीक है ना। तो 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो अगर जिस बंदे ने बोला स्क्वायर पिरामिड है तो भाई यू आर राइट, ओके। तो आप उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, आई देखो स्क्वायर डालिए पहले, ये 5 बॉन्ड बनाता है, 4 तो बना दिए, एक 5वां ऊपर की तरफ बना दिया, और एक ये लोन पेयर बड़ा हुआ है भाई, देखिए ये स्क्वायर बन गया, देखिए ये स्क्वायर बन गया। तो इसको आप बोलते हो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये वाली इसकी शेप हो गई, ठीक है ना, बिकॉज 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो आपकी शेप क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अभी देखिए ये आपका होमवर्क है, ये आपने मेरे को सभी लेक्चर के बाद मेरे को ड्रॉ करके बताना है IF7 का। अभी देखिए सिमिलर उधर क्या करना है, देखिए IF7 है, IF7 है, बॉन्ड कितने बनाने हैं, 7 बॉन्ड बनाते हैं। तो इधर कितने होने, एक्साइटेशन कितनी बने, कितनी हो, बॉन्ड कितने बन सकते थे इधर, इधर एक बन सकता था। अगर 7 बॉन्ड बनाने तो कितनी एक्साइटेशन करनी पड़ेगी, 3 एक्साइटेशन, 1 2 3। तो इधर से 2 और पैदा हो जाएंगे, इधर से भी 2 और पैदा हो जाएंगे, इधर से भी 2 और पैदा हो जाएंगे, कितने हो गए, इधर से 6 हो गए और एक उधर हो रहा है 7 हो रहे हैं ना। तो 7 इधर क्या बन जाएंगे, 7 बॉन्ड पेयर। आपको मेरे को डिटेलिंग में बताना है, ठीक है ना। 7 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, लोन पेयर तो है ही नहीं, लोन पेयर कितना है 0, लोन पेयर अगर 0 है तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 7 हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d3, बिकॉज s1 होगा और 3 p होंगे और 3 d होंगे, sp3d3, तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना, sp3d3। तो जब होता है sp3d हाइब्रिडेशन तो शेप क्या होती है भाई, ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके, और मतलब मेरे को डिटेलिंग में इसकी शेप आप लोगों ने मेरे को बतानी है, ओके। तो अभी देखिए थोड़ा सा बचा, बस एक ही टॉपिक बताना है मेरे को, थोड़ी एप्लीकेशंस। भाई आप इसको पढ़ क्यों रहे हो, इसको पढ़ इसलिए रहे हो, इसका यूजेस क्या है भाई, यूजेस पता क्या है इसके, जैसे आपका हो गया ये जो आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दिख रहे हैं ना, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भाई ये सॉल्वेंट का काम करते हैं। सॉल्वेंट फिर 2 किस्म के होते हैं, सॉल्वेंट पता क्या चीज़ होती है, जैसे आपका क्या हो गया नींबू, वो हो गया नमक को पानी में डाल रहे हो तो पानी वहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है, उसको आप बोलते हो एक्वा सॉल्वेंट। जब भी आप किसी नमक वगैरह को पानी में डालते हो उसको बोलते हो एक्वा सॉल्वेंट। और एक होता है नॉन एक्वा सॉल्वेंट, जब क्या करते हो आप किसी चीज़ को, किसी सॉल्ट को, किसी नमक को आप उसमें डालते हो, पानी में नहीं डालते हो, पानी के अलावा किसी और में डालते हो, अमोनिया में डालते हो, अमोनिया में डालते हो। तो अमोनिया भी क्या है, एक तरीका सॉल्वेंट है, बट वो क्या पानी नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी किसका काम करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का काम करते हैं, ओके। उसमें आप चीज़ें पिघलाते हो, ठीक है ना, पिघलाते हो, बिकॉज किसी भी चीज़ को पिघलाने के लिए वो सॉल्वेंट तो चाहिए ना भाई, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी किसका काम करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का। और एक और यूज़ है इसका, वो क्या है, जैसे आपने उधर प्लूटोनियम के केस में करा था, प्लूटोनियम मैंने क्या बोला, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से जब आप लोग प्लूटोनियम को अलग करना हो तो आप क्या करते हो, यूज़ करते हो किसका, उसका यूज़ करते हो फ्लोरीन के ऑक्साइड्स का यूज़ करते हो। वैसे ही भाई सिमिलर सी चीज़ है, अगर आपको क्या यूज़ करना हो, अगर आपको एनरिचमेंट करनी हो, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम भाई मैंने उसकी कहानी तो बताई दी थी पिछली वीडियो में, यूरेनियम कितनी खतरनाक चीज़ है, न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के काम आता है। और जब आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हो तो उधर यूरेनियम का यूज़ करते हो, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 283 यूरेनियम, 283 होता है इसका मास नंबर, और एक होता है 235 यूरेनियम। तो अगर आपको एनरिचमेंट मतलब मेन जो होता है वो होता है 235 वाला अगर यूरेनियम आपको लेना हो तो वो क्या करते हो, आप उसको डाल देते हो, उसको क्या होता है, ये दोनों होंगे, ठीक है ना, आप यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, बट जो नेचुरल फॉर्म में इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। तो अगर 235 वाला अगर आपको लेना हो तो आप क्या करते हो, उसमें डालते हो ये वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड्स डाल देते हो, ClF3 डाल देते हो, तो आपका क्या बन जाता है इधर UF6, जैसे उधर बना था PUF6, इधर क्या बनता है UF6। इधर देखिए बैलेंसिंग वगैरह कर लेना रिएक्शंस की, इधर क्या बनता है UF6 बन जाता है, और इधर क्या बन जाता है ClF प्लस ClF।
ये वाली चीज़ याद रख लीजिए। ये अगर मतलब देखिए, जब आपका न्यूक्लियर फ्यूल का जो काम करता है ना, वो 238 वाला नहीं करता, 235 वाला करता है। तो आपको अगर इन दोनों में से ये वाला चाहिए होगा ना, तो आप इसमें क्या करते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड डाल देते हो, कौन सा, ClF3। ClF3 जब इसमें डाल देते हो तो आपका क्या बनता है, UF6 बन जाता है। UF6 क्या मतलब, ये इसका UF6 क्या है, ये भाई इसका कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड जब इसका बन गया तो ये अलग हो गया, ClF3 था, अभी क्या हो गया, ClF हो गया। तो आपका क्या हो गया, अलग हो गया। ये अलग जब हो गया तो आपका क्या हो गया, यूरेनियम को आपने 235 वाले को एक्सट्रैक्ट कर लिया। यूरेनियम 35 जब इसके साथ कंबाइन करा तो ये वाला चीज़ आपकी बाहर निकल गई। तो आप इसको अभी एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम बोलते हो, ठीक है ना। एनरिचमेंट, यूरेनियम की एनरिचमेंट में ये काम आया। तो ये वाली चीज़ हो गई। होप ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर समझ आई तो भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए यस, अगर नहीं आई तो तब भी बोल दीजिए। ओके, थैंक यू।